3 अप्रैल 2024 वार की यदि बात करें तो वार आज बृहस्पतिवार। आज बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। सरसों के बाज़ारों में अमेरिका की टैरिफ की घोषणा के बाद सारी जो मार्केट है, कॉमोडिटी हो, इक्विटी हो, इंटरनेशनली भारतीय इक्विटी में थोड़ा बहुत संभार देखने को मिला, पर ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट आएगा। दूसरी ओर कच्चा तेल इस समय 6% टूटकर कामकाज कर रहा है। तो जो इकोनॉमी वार जो है उसकी वजह से भारतीय बाजार थोड़े बहुत दबे हैं, 101 रुपये दबते हुए नजर आए हैं। बाकी एक ट्रेंड और भी निकल के आया है पिछले 1 से 2 दिन में कि जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ा है तो जो आओ के 8.5 लाख रह गई थी वो 11 साढ़े 11 लाख बैग के आसपास आ रही है। तो हो सकता है कि जैसे बाजार फिर आज 100-150 रुपये दबा है तो फिर उसमें एक गिरावट देखने को मिले, 8 लाख बैग के आसपास आओ के आती हुई नजर आई। प्रोडक्शन को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है, जोरदार प्रोडक्शन है, किसी प्रकार की प्रोडक्शन को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। इकोनॉमिक जो वार है ये कंटिन्यू रहेगा और जो देश टैरिफ हटाएगा उस पर से यूएस हटाएगा, फिर दूसरा देश किसी पे टैरिफ लगाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक वार है ये लगातार जारी रहने की संभावना है। तो इसका असर बाज़ारों पर अप एंड डाउन के तौर पर देखने को मिलता रहेगा। दूसरी ओर केएलसी की बात करें तो केएलसी में आज ज़्यादा गिरावट नहीं रही, लगभग 28 रिंगट की गिरावट रही। सुबह ज़्यादा गिरावट थी, उसके बाद उसमें रिकवरी देखने को मिली। वही 4500 4550 की जो रेंज है उसके आसपास इसकी रेजिस्टेंस है, उसी के बीच में अभी ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। रही बात सीबोट की, तो सीबोट में पीछे खबर चली थी कि भाई बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए और एक जैव ईंधन के लिए कुछ नई पहल हो सकती है, पर वो टैरिफ की खबर के बाद दबती हुई नज़र आई और जिसके बाद अब सीबोट भी दबता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बाज़ारों की। तो भारतीय बाज़ारों में जयपुर कंडीशन के आवक की बात करें देश भर में 11.5 लाख बैग की रही। जयपुर कंडीशन इस समय 6350 रुपये के बाज़ार माने, खड़ 2200 रुपये के बाज़ार आप मानकर चल सकते हो। यदि कच्ची घानी की बात करें तो कच्ची घानी 130-31 रुपये के बाज़ार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें मंडियों के बाज़ारों की तो भरतपुर मंडी 5950 रुपये, खैरतड़ मंडी 6000 रुपये, खैरतड़ मंडी 6000 रुपये, तिजारा मंडी 6000 रुपये। वहीं बहरोड की बात करें तो 6000 रुपये, बड़ौदा में 6050 रुपये की स्थिति देखने को मिली। अलवर कंडीशन भी 6000 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। दूसरी ओर टोंक की यदि बात करें तो टोंक मंडी 5970-50 रुपये के बाज़ार रहते हुए नजर आए हैं। निवई भी 5970 रुपये के आसपास की स्थिति देखने को मिली है। सुमेरपुर 6200 रुपये की स्थिति रही है 42 कंडीशन की। दूसरी ओर यदि हम बात करें केकड़ी भी 6200 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। मालपुरा भी 6200 रुपये की स्थिति आज रहती हुई नजर आई है। वहीं यदि हम बात करें शेखावटी रीजन में 5700 रुपये के बाजार देखने को मिले हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो लैब प्लस 1650 से 1700 रुपये तक के बाजार देखने को मिले हैं। अब बात आते हैं हरियाणा की बाज़ारों की, और यहाँ पर तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है। हरियाणा के बाज़ारों में तेज़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब मंदी आई तो बाज़ार अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुँच गए हैं। स्पेशली हरियाणा की बाज़ारों की बात करूँ तो मैं हरियाणा के बाज़ारों में दादरी जो है आज 6000 रुपये के बाज़ार है, 6025 रुपये के बाज़ार हैं 40 कंडीशन के। यदि मैं भिवानी की बात करूँ तो भिवानी 5950 रुपये के बाज़ार हैं 40 कंडीशन के, सिवानी 5925 रुपये के बाज़ार हैं। तो हरियाणा के बाज़ारों ने जो बड़े बाज़ार हैं इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, खासतौर पर दादरी पे जहाँ तेल का कारोबार अच्छा खासा देखने को मिलता है हरियाणा में। वहीं दूसरी ओर 5800 रुपये की स्थिति इलाहाबाद में रही मंडी में 40 लैब की। सिरसा में यदि बात करें तो यही स्थिति सिरसा में देखने को मिली है, 40 लैब की 5800 रुपये की स्थिति। रेवाड़ी की यदि बात करें तो 42 कंडीशन के बाज़ार 6000 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। तो ये कमोबेश हरियाणा के बाज़ारों में स्थिति है जो बिल्कुल भी तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें दूसरी ओर आदमपुर मंडी, तो आदमपुर मंडी भी 5850 रुपये के हेर फेर में बिकती हुई नजर आई है। तो जो टैरिफ वार है वो कंटिन्यू जारी है। आज बाज़ारों में एक नरमी देखने को मिली है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।